यततोऽस्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौतम नंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौतम नंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला भाग 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। दमयंती जी ने महाप्रभु के लिए सुक्ता भेज दी थी। सुक्ता है कड़वी वाली चीज, कड़वी है ना। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों? सुक्ता खाइले से आम होई बेकना, এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর প্রিয়েণ সংগ্রথ বিপক্ষ সন্নিধা উপাহিতাম বক্ষসি পিবরস্তনি স্রজম ন কাচিৎ বিজহো জলাবিলাম बसंत ही प्रेमनि गुणानवस्तुनि। सुक्ता खाइले से आम हुई गए। दमयंती जी सोचती थी महाप्रभु को खाना पड़ता ना बहुत सारे मसाला सारे चीज, और बहुत सारे भक्त लोग कुछ न कुछ लेके आते थे। तो फिर तो महाप्रभु की गुरु भोजन करने से कभी कभी अपच होने का डर रहता है। अधिक खाने से महाप्रभु की बीमार बढ़ जाएगी और उनके उदर में आब हो जाएगी। आब शब्द का अर्थ घाव हो जाएगी, है ना, घाव, आंतों में घाव हो जाएगी। तो अब कड़वी चीज देंगे, सुक्ता भेजेंगे, तो उससे क्या होगे, आम नाश हो जाएंगे, माने घाव चली जाएगी, है ना। इस प्रकार दमयंती के इन स्नेहशील विचारों को सोचकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। महाप्रभु मेरे लिए यह घाव ना हो जाए, है ना, अपच ना हो जाए, इसके लिए ये सुक्ता भेजी दमयंती ने। महाप्रभु ये सोचकर दमयंती के स्नेहों को समझकर विचार करके अत्यंत प्रसन्न थे। एक प्रेमी ने माला गुथी और अपनी प्रेमिका की सौतों की उपस्थिति में ही उसके गले में वह माला डाल दी। केस तन उठे हुए थे और वह अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसने उस कीचड़ से सनी माला को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका मूल्य भौतिक वस्तुओं में नहीं अपितु उसमें नहीं प्रेम में था। प्रेम में था। ये श्लोक भारविकृत
किरातोर्जुनियों से लिया गया है। कीचड़ में पड़ी हुई माला को भी अस्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उसका मूल्य भौतिक वस्तु में नहीं अपितु उसमें निहित प्रेम में था, है ना, प्रेम में था। तो महाप्रभु को सुक्ता अच्छा लगे या ना लगे वो पता नहीं, बट सुक्ता भेजने के पीछे दमयंती की क्या भावना है वो जानकर महाप्रभु प्रसन्न थे। कि मेरी वजह मेरे को बीमारी ना हो जाए, आंख में घाव ना हो जाए, आग ना हो जाए, और इसके वजह से उन्होंने सुक्ता भेजा। सुक्ता कड़वी चीज होती है ना, जैसे कि नीम के पत्ते को धूप में सुखा दो, उसको चूरा बना, और चूरा को किसी भी सब्जी बना और उस सब्जी में चूरा डाल तो कड़वी बन जाती, सुक्ता बन जाती। सुक्ता बनाने के लिए तरह तरह की चीज हो सकता है। देखो जी, केले की, कच्चे केले की सुक्ता बन सकता है। कोई भी सब्जी आपने मिक्स वेजिटेबल बनाया है ना, माने की दिल्ली के लोग जानते हैं मिक्स वेजिटेबल क्या, तो मिक्स वेज बना दी और उसमें आपने नीम के पत्ते की चूरा डाल दो, तो वो सुक्ता बन जाता है, कड़वी बन गई, है ना, कड़वी बन गई। तो वो करेला की सब्जी होता है ना, हम करेला की सब्जी खाते हैं, तो उसमें भाई बीमारी नष्ट होता है, बाद शुगर के पेशेंट को भी करेला के जूस पीना पड़ता है, सब्जी खाना पड़ता है, इस तरह से। तो ये आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन है। कड़वी धन्वंतरी के काम करता, मैंने आपके अपच हो गया, आपके पेट में घाव हो गई, या आपको हजम नहीं हो रहा है, तो ये काम करती है, बिल्कुल काम करती है, बिल्कुल काम करती है। और काम करे या ना करे, हो सकता महाप्रभु को पसंद ना भी हो, किंतु उसके पीछे दमयंती की जो भावना है, जो स्नेह है, ये सोच के महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे। धनिया मौरी तुंडल गुंडा करिया, नाड़ू बांधिया छेचिनी पाक करिया, सुंदी खंड नाड़ुआर आम पिट्टहार, पृथक पृथक कांदी बस्तेर कोत्थल भीतर, कलि सुस्ति कलि चूर्ण कलि खंडयार, कत नाम लई बसत प्रकार आचार, नारिकेल खंड नाड़ू आर नाड़ू गंगा जल, चिरस्थायी खुंड विकार करिला सकल, चिरस्थायी खीर सार मंडादि विकार, अमृत कपूर आदि अनेक प्रकार, शालिका चुटी धान्येर आतप चेड़ा करी, नतून वस्त्रेर बड़ कुथली सब भरी, कतेक चिड़ा हुडम करी घृतेते भाजिया, चीनी पाके नाड़ू कोयला कर्पूरा दी। अब दमयंती जी ने क्या क्या भेजे हैं उसका वर्णन कविराज गोस्वामी श्लोकों के माध्यम से कर रहे हैं। धनिया मोल, धनिया और सुबादाना का तुंडल अनाज चूर्ण बनाकर और चीनी में पाक लगाया और मिठाई बनाया, मोदक में रूपांतरित किया, है ना। धनिया और मोहरी इसको चूरा बना बनाया, इसको फ्राई किया, है ना। भून दिया जाए, मोहरी को भून दी जाए और धनिया को भूनने के बाद उनकी चूरा बना दो, है ना। चूरा कैसे बना, सिलबट्टे में चूरा बना देते हैं, बनाते चूरा। अब चीनी के रस में डाल के और लड्डू बना, तो ये हुई चिपपाक, तो लड्डू बना, ठीक है ना। धनिया मोहर बड़े कमाल के, ये आपकी मैंने ज्यादा खाना खा लिया, बहुत भारी भोजन किया, तो हजम कराने में बड़े काम करते हैं। आगे
तुंडी खंड नाड़ू, सूखी अदरक से निर्मित मिष्टी मोदक। अदरक को काट के छोटे छोटे टुकड़े बना के उसको धूप में सुखा दो, ठीक है, और फिर उसको पीस डालो, सिलबट्टे में पीसो, है ना, चूरा बना, सूख गया तो चूरा बने, तो चूरा बने तो चूरा बना, और फिर उनको उसमें लड्डू बनेंगे। तो लड्डू बनाने की चीनी भी छोड़नी पड़ेगी। चीनी के पास गरम जलों में चीनी डालो, चीनी के रस बनाओ, और उस रस में ये अदरक की जो सूखी अदरक की चूर्ण बनाए, उसको चूर्ण को छोड़ो, पकाओ उसको, पकाओ तो उसको पका दोगे, है ना, तो और फिर बाद में उसको छोटा छोटा लड्डू बना लो, गोल बनाकर, और तो ये एक तरह का लड्डू हो, है ना, एक तरह का। और बनाने के बाद उसने इन सारे पकवानों को अलग अलग छोटी छोटी कपड़े की थैलियां में, देखो जी, धनिया मोहरी की लड्डू अलग कपड़े की थैलियां में डालेंगे, अदरक, सूखी अदरक की चूरा बना के जो इसके लड्डू होगी वो भी अलग कपड़े में रखेंगे, अलग अलग कपड़े में, सब इतनी सारे लड्डू एक साथ डाल दो, ऐसा नहीं, अलग अलग कपड़े की थैलियां में डाल दो। अब आओ कोली सूटी, सूखी अदरक और बेर आप जानते हो ना, बेर जब पक जाती है तो उसको सुखा दो धूप में, तो सुखाने से क्या होगा, बाहर की चीजों को इसके गुठली निकाल दो, बाहर की जो छिलके और थे वो सब चीजों को सुखा के उसको चूरा बना दो, अदरक को सुखा चूरा बनाओ, बेर की चूरा बनाओ, कोली चूर्ण, कोली सूठी, कोली चूर्ण, कोली चूर्ण मीन्स बेर का चूर्ण हो गया, और अदरक की चूर्ण, कोली खंड आर, बेर से बना एक और व्यंजन, बेर से बहुत सारी चीज बनती है, बेर की अचार बनती है, बेर की लड्डू बनेंगे, बेर की बाकी सब कुछ चीजों है, उसमें बेर की चूरा डाल दो तो खटास नहीं होता है, बड़ी स्वाद होती है, तो और भी तरह तरह के व्यंजन बनाता हूँ। कत नाम लो, सतो प्रकार व आचार, मैं कितना नाम लूँ, उसमें मैं कितने का नाम गिनाऊं, 100 प्रकार के मसाले तथा अचार बने, नहीं तो अचार, एक दो अचार नहीं है, अदरक की अचार, बेर की अचार, ऊख की अचार, फिर दोनों चीज मिक्स करके अचार होगी, है ना, अचार ही अचार, और कितने तरह तरह के, किसी में कम मसाले, किसी में थोड़ी ज्यादा मसाले, किसी में भाई नमक से, बहुत सारे तरह तरह के बनाए। आगे अब आई, ये तो दिया आपकी खट्टे चीज या सूखता कड़वी चीज हुई, अब मीठे वाली आ गई, अब तो मिठाई बनती। नारिकेल खंड नाड़ू आर नाड़ू गंगा जल, चिरस्थाई खंड विकार करिला सकल, पानीहाटी गंगा जी के तट पे, वहां पर नारियल के वृक्ष है, नारियल मिलते भी है, सस्ता मिलते हैं, है ना, कलकत्ता में नारियल मिलते हैं, दिल्ली तो बहुत है, समुद्र के किनारे पे मिलता है, या ठीक है समुद्र नहीं है तो गंगा जी के तट पे भी नारियल वृक्ष है उधर, तो नवद्वीप धाम में भी जो भी हो। अब दमयंती जी ने क्या क्या बनाए, नारियल के चूर्ण से निर्मित मीठे लड्डू और नाड़ू गंगा जल के सदस्य धवल वर्ण युक्त मोदक,
कुछ चूर्णित नारियल से बनाई गई थी और दूसरे मिठाई गंगाजल के समान सफेद दिख रही। नारियल की चूरा को चीनी को गर्म पानी में चीनी को डालो और पाक बनाओ, उसके चीनी के रस बना दो और उसमें नारियल की चूरा छोड़ दो और ठंडा फिर हो जाती है। वो कहते हैं ऐसे सफेद लग रहा था जैसे गंगा जल, सफेद गंगा जल। चिरस्थायी, इस तरह चिरस्थायी खंड विकार करेला सके। चिरस्थायी, लंबे समय तक स्थिर रहने वाले खंड विकार शर्करा के मिष्टान्नों के रूप में परिगणित सब कुछ बहुत समय तक रहे, खराब होगी ही नहीं, ये बिल्कुल खराब नहीं। 1 साल 2 साल 4 साल तक रह सकते, ना बदबू होगी ना उससे कोई खराब होगी, सालों साल ऐसे रहेंगे। आपने उसको रख दो बैग के अंदर या डब्बे के अंदर, आप पा सकते कभी। तो दमयंती जी ने ये बना के दी। और क्या दिया? चिरस्थायी क्षीर सार मंडादि विकार, अमृत कपूर आदि अनेकों प्रकार। उसने लंबे समय तक टिकने वाला पनीर, दूध तथा मलाई की अनेक मिठाई, अनेकों मिठाई। बंगाली स्वीट्स के नाम से जो स्वीट बेचते हैं ना, ये बंगाली स्वीट नहीं है। बंगाल में तो एक फेक स्वीट है। इतने प्रकार के संदेश बनता है, तो आपने कितने प्रकार के संदेश है? कम से कम 100 प्रकार के। 100 तो मैंने सामान्य दुकानों में भी, बड़े बड़े दुकानों में तो कितनी किस्म के, अनेकों संदेश, अनेकों गुड़ से बने, चीनी से बने संदेश की। किसी संदेश तो आप मुंह में थोड़ा डालोगे भी, कोई संदेश थोड़ा सा हार्ड होते, कोई मीडियम। और क्या होगी? चिरस्थायी, अनेकों समय तक ठहर सकते, खराब नहीं होंगे। दूध तथा मलाई की अनेक मिठाई बनाए तथा अमृत कपूर जैसी कोई मिठाई बनाए, तो उसमें कपूर डालते हैं। कपूर बहुत सारे मिठाई। दमयंती जी को सब कुछ बनाना, पूरे साल में उनका कोई और यही सेवा है। महाप्रभु है ना, पाएंगे ना, महाप्रभु के साथ पाएंगे तो पूरा साल तक चलाना है, तो हर चीज, और दोनों चीजों को एक साथ मिक्स नहीं करें। जैसे नारियल के लड्डू बनाए, तो नारियल के लड्डू को 1 2 3 4 10 जितना भी होगा नंबर, एक कपड़े के थलिया में डाल दो, फिर उसको मुंह बंद करेंगे। और इस तरह से जितने प्रकार की मिठाई, सारे मिठाई के छोटे छोटे कपड़े के थलिया में बांध के, फिर उनको एक बड़े थलिया में मिठाई हुई, माने नारियल के बनी मिठाई, फिर दूध से बनी, दूध छेना से बनी, या आपके मलाई से बनी है ना, तो अनेकों प्रकार की। तो दूध के बनाते समय दमयंती जी ध्यान देती थी जे ऐसा 2-3 दिन में खराब ना हो जाए, सूखी हुई चीज देते, 6 महीने 1 साल तक ठीक रहे। महाप्रभु रोज थोड़ी पाएंगे, सन्यासी है वो, थोड़ी एक दिन पूरा खा लेंगे। महाप्रभु को जब भी गोविंद को, तो गोविंद वो झाली से तो लाओ कुछ, झाली से कुछ लाओ। महाप्रभु बांग्ला ही बोलते थे, बांग्ला भाषा यूज करते थे, बांग्ला भाषा। जगन्नाथ विश्व के घरों में भगवान आ गए, ब्राह्मण के घर में जन्म ले बंगाल, तो बांग्ला भाषा बोलते थे। गोविंद भी बांग्ला भाषा, बहुत सारे द्वार पार्षद के मैक्सिमम सब बांग्ला भाषा की बात करते थे। हिंदी भाषी तो देखा जाए, हिंदी भाषी कौन न होंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद की कृपा से गौड़िया संप्रदाय के प्रचार सिर्फ बंगाल में नहीं रही, चारों तरफ फैल गई, तो इसलिए अनेकों भाषा के लोग आज सब भक्त बने। तो हिंदी भाषा भी प्रयोग होती है, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रसियन, चाइनीज, तेलुगु, कन्नड़ी, क्या नहीं, सब भाषाओं में प्रचार। श्रील प्रभुपाद। तो जो भी हो,
तो महाप्रभु कहते थे गोविंद को, वो लाओ थोड़ा सा कुछ लाओ, तो गोविंद थोड़ा थोड़ा करके महाप्रभु के पास लाते थे। फिर पाएंगे, फिर कहेंगे आप सब लोग बांट सकते, है ना। तो जितने भी भक्त लोग हैं, गोमेरा मनाई, सबको तो दमयंती जी की वजह से महाप्रभु तो पूरे साल तक तो पाते ही पाते, महाप्रभु के सारे पार्षद जनों को भी प्राप्त है। और इतने ढेर साल ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ महाप्रभु के लिए भेजेंगे, महाप्रभु के लिए उतनी भेजे पूरा साल तक चल। और गौरांग महाप्रभु आप जानते हैं सब भक्त से घिरे हुए रहते, कम से कम जगन्नाथपुरी के 24 सालों में से 18 साल तो भक्त से घिरे हुए रहते। अंतिम आप देखा जाए, अंतिम जो 6 साल है तो बिल्कुल अंतरंग लीला महाप्रभु के रोते रोते बेहाल। उस समय भक्त ना भी हो, उससे पहले तो भक्त से घिरा हो। तो आप खुद तो पाएंगे तो पाएंगे थोड़ा बहुत, बाकी सब लोगों को भी तो खिलाएंगे। तो सबको बोलते गोविंद को बांट दो, सबको दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो। आगे क्या क्या बना के भेजे दमयंती जी ने? शालिका चुटी धान्य आतप चेड़ा करी, उसने महीन बिना उबाले साली धान से चिड़वा बनाया। ये साली धान, जो धान है ना, धान की अलग अलग किस्म के धान होते है ना। कोई कोई धानों में खुशबू होती है, तो चावल है ना, जब धान पकते हैं ना, वो पूरे खेत में खुशबू ना ऐसे फैलती है ना, दूर दूर तक जाती है, 1 किलोमीटर के रेडियस में फैलती धानों की खुशबू। जब धान पकेंगे, हम लोग अपने गाँव में रहते, जमीन में 2-4 बीघे जमीन में हमने खेती करते थे, जिसके चावल बना के वो खुशबू होते चावल, तो उसमें खीर बनती और उनको साली धान है ना, साली धान। तो वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, लंबी छोटे छोटे आकार की खुशबू। तो साली धान के चावलों से चिड़वा बना। चिड़वा आप जानते हैं चिड़वा कैसे बनते? जब धान है ना, उसका छिलका नहीं निकलता, धान को बिल्कुल उबाल फ्राई कर दो और गरम रहते रहते उनको पीस, इसको ऊपर से आपने इसको पीसे, है ना, तो चिड़वा बनेगी। छिलका निकल देंगे, चिड़वा बन के निकलो। आजकल तो मुश्किल से बनते, पहले तो लकड़ी के उसमें घर पे ही बनाते थे सब लोग। जहाँ फ्राई करेंगे उसके पास ही ये उसको ढेकी कहते हैं, बना सकते। प्रभुपाद यूज करते हैं, ढेकी स्वर्ग जाने से भी वो धान कूटेगा। ढेकी का काम है धान काटना, है ना। तो उसको कहीं भी ले जाओ, आप उसको धरती से उठा के स्वर्ग भी ले जाओ, वहां पर उल्टा भी करेगा। तो ढेकी स्वर्ग ले लो, धान ना कूटना कूटता है। तो जो भी है, साली का धानों की चिड़वा बना के भेजो, है ना। आतप चिड़ा कर, आतप शब्द का अर्थ है रवि रस्सियों में सुखाया गया। नतून बस्तेर बड़ो कुथली सब भरी, चिड़वा बनाए और उसे नए कपड़े की बनी एक बड़ी थैली में भरी। ढेर सारे चिड़वा, माने कि ऐसे भी 10 किलो 20 किलो इस तरह से देते, जो पूरे साल तक महाप्रभु पाएंगे। तो थोड़ी चिड़वा देंगे तो 15 दिन समाप्त हो जाएंगे। बंगाल के भक्त साल में तो एक ही बार जाएंगे, 2 बार फिर गए। तो इतने सारे चीज देंगे, उतने मात्रा में देंगे जिसे पूरे साल तक महाप्रभु ग्रहण करेंगे। कतेक चिड़ा हुड़ुम करी भीते भाजिया, कोई चिड़वा तो कच्चा होती है ना। चिड़वा खाने के लिए क्या है, चिड़वा को थोड़ा फ्राई करो, है ना, फ्राई को। तो कतेक चिड़ा हुड़ुम करी, हुड़ुम शब्द करते मुरमुरे बना के, मैंने उनको फ्राई कर दो, इतना अच्छे से फ्राई करो जैसे मुरमुरे है ना। और फिर घी डाल दो, उसको घी डालो और फिर फ्राई करो। तो घीते भाजिया, है ना, घीते भाजिया।
चीनी पाके नाड़ू कोयला कर्पूरा। कोई कोई चिड़वा को तो उन्होंने फिर फ्राई किया, उसमें से घी डाल के फ्राई किया। तो एक एक किस्म होगी। और फिर दूसरा किस्म और क्या है, वो चिड़वा को फ्राई किए, कच्चे चिड़वा को फ्राई किए और उसको चीनी को गर्म पानी में डाल और उसके रास्ता बनाए, है ना, और उसमें चिड़वा डाल दी। चूरा चूरा बना के हाथों में, जब चिड़ा को फ्राई करोगे हाथों से उसको चूरा बनकर तुरंत चूरा बन जाता है, और बन के चीनी के रस में डाल दे और फिर उनको मिठाई बनती है ना। तो चिड़वा की मिठाई बनती थी। चिड़वा की मिठाई ठंडा हो जाएगा ना तो एकदम जम दमकती को सारे कुछ बनी चलिए। दूसरे वो कड़वी सब्जी बना सकते हैं, सुख्ता बना सकते हैं, ऐसा नहीं मिठाई बनाने में। और कितनी किस्म की मिठाई। और दमयंती जी को ये पता था कि महाप्रभु को बहुत ज्यादा मीठा नहीं पसंद, चीनी बहुत ज्यादा नहीं डालनी और सूखी होनी चाहिए। गीली मिठाई होगी तो खराब हो जाएगी रास्ता चलते चलते। सूखी होनी चाहिए और अच्छी सूखी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी सूखी होगी तब भी नहीं चलेंगे, उसमें हवा लग के फिर थोड़ा बहुत भी गीलापन रहेगा ना, वो मिठाई खराब कर देगी, उसमें बदबू आ जाएगी। तो इतने अच्छे से बनाएंगे जैसे वो हवा लगने के बाद भी पूरे 1 साल तक भी रहे। महाप्रभु 1 साल के बाद भी पाएंगे तभी भी पा सकते। तो वो सब चीज ध्यान रखना, सबको ध्यान। सिर्फ बनाने का काम नहीं, बनाने वाले काम नहीं है, बनाने के बाद कैसे करके वो संरक्षित रहे, महाप्रभु उसको व्यवहार कर पाए। ऐसे नहीं कोई चीज बना दी, पैक कर दी और पहुंचे ना जाए मैं तो अपना बना दे। ऐसा नहीं, बनाते समय ये ध्यान रखते थे तो देख किस तरह से पूरे साल तक ठीक रहे। पैकिंग करते समय किस स्नेह से पैक करते थे ना, ऐसा हो गया। इस तरह से गोविंद तो महाप्रभु तो अपने हाथों से नहीं करेंगे ना, निकालेंगे तो गोविंद निकालेंगे। तो गोविंद को निकालना सहज हो उस तरह से छोटे छोटे पैक करते थे और फिर सब कुछ को बड़े थलिया में डालते थे। हर चीज अलग। चिड़वा की भी अनेकों किस्म की चीज बनाए तो ऐसे नहीं सारे चिड़वा को एक ही थली में डाल दिया, अलग अलग थलियों में डाल दिया, है ना। आइए अब आगे आप सुनिए। शालिधान्येर तुंडुल भाजा चूर्ण करिया, घृत सिक्त चूर्ण कइला चीनी पाक दिया, कर्पूर मरीच लवंग एलाची रसबास, चूर्ण दिया नाड़ू कोयला परम सुबास। उसने महीन चावल को भूनकर, सालीधान एक किस्म के चावल है खुशबू वाले, तो उस चावल को भूनकर उसका चूरा बनाया और उसे घी से सिक्त करके चीनी के सीरे में पका दिया। चूरा बनाया, सालीधान के चावल को चूरा बनाया, चूरा बना के घी से उसको घी से भूनने के बाद चीनी के सिरे, चीनी के गर्म पानी में चीनी डाल दो और चीनी के सिरे बना और उसमें डाल दिया जाओ, तब ठंडा कर दो, है ना। और फिर पीस काट लो या गोलाकार बना दो तो मिठाई बन जाती है ना। तत्पश्चात अच्छा अभी कुछ नहीं, अभी क्या क्या डाले देखो। उसमें कर्पूर डाल दी, काली मिर्च डाला, लौंग, इलायची तथा अन्य मसाले डाले। अन्य मसाले माने क्या मसाला डाल सकते बताओ। कर्पूर डाल दी, काली मिर्च डाल दी, इलायची डाल दी, और मसाला क्या होगा और क्या मसाला होगा, क्या मसाला होती है मिठाई में, क्या मसाला डालते हैं सोचो। ये 5 फड़ंग होती है ना, अलग अलग 5 किस्म की चीजों को मिक्स करके उसको फ्राई करके उसको चूरा बना, तो वो भी मसाला डालते हैं। और नहीं तो ड्राई, हम लोग ड्राई फ्रूट्स होता है ना, ड्राई फ्रूट्स की भून के उसका भी चूरा बना के डाल सकते हैं, है ना। और
काली मिर्च, लौंग, इलायची और नमक मसाला डाले और छोटे छोटे लड्डू बना लिए जो अत्यंत स्वादिष्ट तथा सुगंधित थे। स्वादिष्ट तो है ही और सुगंधित थे, तो खुशबू फैलती। दमयंती जी पूरे साल यही करती। सुबह उठेंगी, स्नान करेंगी गंगा नदी में और फिर डुबकी लगाती थी। गंगा नदी स्नान करते समय नदी के किनारे की है ना माता, तो तैरना तो पूरा आता है। गंगा के इस पार से उस पार तैर के चलते, डरता तो है नहीं। वो डुबकी लगा के नीचे जाती थी गंगा जी के पानी के नीचे, वहां से गीले मिट्टी उठाते जाती थी, है ना, और फिर मिट्टी को ना गंगा जी के तट पर सुखाती थी। गंगा की मिट्टियों से वो गोली बना के महाप्रभु के पास भेजते थे। जो खाएंगे ना थोड़ा थोड़ा तो हजम शक्ति बढ़ेंगे, बद हजम हो जाएंगे तो चली जाएगी, आंतों में घाव नहीं होगी और महाप्रभु ठीक रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेगी, है ना। डुबकी लगाते समय सोचते थे उनको मिट्टी लाना, मिट्टी सुखाते समय महाप्रभु को याद करते थे। महाप्रभु कैसे पाएंगे, किस तरह से पा रहे वो भी देख पाते थे। दमयंती जी आती नहीं थी टोलियों में, बहुत कम, वर्णन नहीं है, इस बार भी जा नहीं रहे, वो भेजती थी, बना के भेजना है काम। फिर ग्रुप तो चले गए लेके, तो फिर फिर तैयारी कर लेते थे, अगले साल की फिर तैयारी करते थे। जब अगली बार जाएंगे तो उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह से शाम तक, रात तक यही काम करते और तरह तरह के व्यंजन बना दी। तो 100% गौरंग महाप्रभु में आसक्त रहते थे, है ना। गौरांग महाप्रभु के बारे में ही सोचती थी। पानीहाटी से जगन्नाथपुरी बहुत दूर है, 15 से कम से कम 1200-1300 किलोमीटर रास्ता। किंतु दमयंती जी की पले और छने महाप्रभु से घिरा हुआ है, एक पल भी महाप्रभु से दूर न रहते, है ना। हर चीज बनाते समय महाप्रभु पाएंगे, किस तरह से पाएंगे, कैसे पाएंगे, जब पाएंगे अच्छा लगेंगे नहीं लगेंगे, गोविंद ठीक से दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, मसाला तेज हो गया तो महाप्रभु नहीं पाएंगे, है ना। हर समय याद करते थे ये ठीक बना नहीं बना, है ना। और कोई चीज बनाने के बाद चख भी नहीं सकते, महाप्रभु के पास भेजेंगे झूठे हो जाएंगे। तो इतना परफेक्ट है, मैंने उनके सब कुछ इतने परफेक्शन था और निरंतर सोचती थी ठीक हो गया, ऐसा हो गया। जैसे आजकल हम लोग कोई भी चीज शादी वगैरह में यूज करते तो हम छोटे छोटे पोटली बना के गिफ्ट पैक बना उसको लिख देते हैं, इसमें ये मिठाई ये मिठाई। दमयंती जी लिखती नहीं थी, पढ़े लिखे थे कि नहीं था मेरे को नहीं पता, कहीं वर्णन है भक्तिगत में करना, किंतु ये पता है उनको सारी चीज किस तरह से पैकिंग करना होता है और अलग अलग पैक बना के छोटी छोटी कपड़े के थैलियों में बना के बड़े कपड़े के थैलियों में रखते थे और सारे मिठाई वाला चीज एक झाली में हो, कड़वी वाली चीज एक झाली में हो, एक बड़े थैली में हो। कोई भी व्यक्ति मैंने गोविंद को पता है कहाँ पर क्या है। महाप्रभु कभी कहेंगे मेरे को सुक्तो दे दो, मेरे को नारियल का लड्डू दे दो, मेरे को धनिया के लड्डू दे दो या चिड़वा के लड्डू दे दो, तो गोविंद को पता है ये सब कहाँ, क्योंकि पैकेट ही अलग है और थैलिया ही अलग है। अद्भुत नहीं है, आप बताओ। और कितनी परिपाटी के साथ, गड़बड़ तो होने की कोई बात ही नहीं। ऐसा भी गौर पार्षद है, पूरा जीवन दमयंती जी ने यही सेवा क्या क्या अब है, पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखो जी, उसमें से कुछ चीजों को आप जानते होंगे तो
महाप्रभु को बड़े पसंद है। दमयंती जी ने भेजे और महाप्रभु को पसंद ना होगी तो इसमें दमयंती जी के बना हुआ चीजों को आपके पास गौरनीता है ना, आप बना के दे सकते हैं। दोनों भाई बड़े खुश रहेंगे। सुनो, उसने महीने चावल के भूनकर उसका चूरा बनाया, उसे घी से सिक्त करके चीनी के सिरे में पका दिया। तत्पश्चात उसने कपूर, काली मिर्च, लौंग, इलायची तथा अन्य मसाला डाले और छोटे छोटे लड्डू बना दिए जो अत्यंत स्वादिष्ट और सुगंधित थे। तो हो गए, ठीक है। आगे, थाली धान्य खोई पुनः घृते भाजिया, चीनी पाक उखड़ा कोयला कर्पूरा दिया। उसने महीन धान के, साली धान के चावल को भुना, घी में तला, चीनी के सिरे में पकाया और कुछ में कपूर मिलाकर उखड़ा या मुड़की बना दी। मुड़की बना दी, मुड़की, मुड़की, मुड़की बंगाली शब्द है मुड़की, इसे हिंदी वर्ड भी मुड़की लिखा। आप लोग मुड़की नहीं जानते, वो खील कहते हैं ना, खील है ना, खील कहते हैं ना, पता नहीं, हम मुड़की शब्द व्यवहार और हिंदी में मुड़की। तो धान होती है, फिर धान से चावल बनती है, चावल से भात बनते हैं, आप जानते हैं। हिंदी में एक ही शब्द है, चावल माने चावल। चावल तो चावल को जब पकाया जाता है उसको भी चावल, ऐसा नहीं है। चावल को पका हुआ चावल को जब पकाया जाओगे तो उसको भात है ना, अलग शब्द है ना, अलग अलग शब्द है, एक ही शब्द है। हिंदी में वो भात नहीं कहते, बंगाली में भात कहते हैं। इसलिए जब धान को फ्राई कर देंगे और उसको मशीन में डाल देंगे गरम गरम, तो उसमें से चिड़वा बनती है ना। चिड़वा को भूनकर तरह तरह की मिठाई बनती है। और धान को फ्राई करो, भून दो, धान को पूरा पूरा भून दो, तो छिलका निकाल देंगे, उनमें से मुड़की बनती है ना, मुड़की छील कर जाते हैं। ये छीलों से अनेकों प्रकार की मिठाई बनती है ना। मोआ बनती है, मोआ जयनगर की मोआ प्रसिद्ध है। जो भी हो, दमयंती जी ने मुड़की बनाया, मुड़की शब्द व्यवहार को मुड़की बताते हैं, ठीक है। फूट कलाई चूर्ण करी घृते भजाइलो, चीनी पाके कर्पूरा दिया नाड़ू कोइलो। एक अन्य प्रकार की मिठाई बनाने के लिए भुने हैं मटर के चूर्ण करके घी में तल कर चीनी में पकाया। मटर है ना, मटर है ना, मटर। ये यहाँ पर आजकल बहुत सी स्वीट मिठाई होती है ना, आपकी दालों की मिठाई अलग अलग है ना, बेसन की मिठाई है। बंगाल में ये सब नहीं, बंगाल में मिठाई माने तो दूध की मिठाई, दूध, खोआ की मिठाई, चना की मिठाई। तो दमयंती जी को ये सब बनाने भी आता था। मटर को फ्राई किया होगा, भुना होगा, फिर चूरा बनाया, चूरा बना के उसमें घी में तला, उस चूरे को घी में तल दिए। तलने के बाद चीनी में पकाया, फिर चीनी में पकाया और पका के गोल गोल मिठाई बनाई। तो फिर उसमें कपूर आदि डाल दिया। तो पता नहीं मटर की मिठाई खाए आप लोगों ने कभी? नहीं पता, बंगाल में भी मटर की चूरा बना के ये बना सकते हैं। ये पूरा इसमें वो रेसिपी लिखा है, श्लोक नहीं है, ये पूरा रेसिपी है, देखा जाए है ना। कही तेना जानी नाम एजन में जहार, वही चनाना भक्ष द्रव्य सहस्र प्रकार। कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं जन्म भर भी गिनाऊं तो इन सारे खाद्य पदार्थ का नाम नहीं ले सकूंगा। इतनी प्रकार की खाद्य पदार्थ, तो मैं पूरा जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मैं गिनाते रहूं, तब भी मैं गिन नहीं पाऊंगा। दमयंती ने सैकड़ों हजारों चीजें प्रस्तुत की, ऐसे नाना भक्ष्य द्रव्य सहस्र प्रकार, हजारों किस्म की उनकी ये सब चीजें प्रस्तुत की, हजारों किस्म की चीजें प्रस्तुत की। राघवेर आज्ञा आर करे न दमयंती, दुहार प्रभु ते स्नेह परम भक्ति।
राघव पंडित, दमयंती ने अपने भाई राघव पंडित के आदेश से ये सारी चीजें तैयार की थी। क्या क्या बनाना है वो तो राघव पंडित जी बताते, और बनाने का काम दमयंती जी। राघव पंडित बता दिए नारियल की इतनी किस्म के लड्डू बनाना, तो उतनी किस्म के लड्डू बनाते। कहेंगे चावल के इतने किस्म की आपकी चिड़वा बनेंगे ना, तो चिड़वा से इतनी किस्म की लड्डू बनाना, इतनी किस्म के लड्डू बनाना। तो आदेश वगैरह तो राघव पंडित जी बताते थे, बनाने का काम दमयंती है ना। भाई तो आदेश देंगे, बहन बनाएंगे पूरा पूरा साल। जिस दिन पानीहाटी से टोली चलना शुरू होती है, सब कुछ दे दे, इस साल का तो सब कुछ अपने पैक करके दिए, अगले सालों के लिए उसी दिन से बनाना शुरू कर दिया। पूरे साल तक बनाते थे, देखा। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब मेरे को ना पूरा जन्म तक भी मैं गिनाऊंगा ना क्या चीज सब जा रहे हैं महाप्रभु के पास, मैं नहीं गिना पाऊंगा। आगे गंगा मिट्टी कायानी वस्त्रे छानिया पापड़ी करी या दिला गंध द्रव्य दिया। दमयंती ने गंगा की मिट्टी ली, उसे सुखाया, चूर्ण किया, महीन कपड़े से छाना। पहले तो डुबकी लगाती थी गंगा जी में और नीचे जाके मिट्टी लाती थी, है ना। तो गीली मिट्टी होगी गंगा जी के नीचे, वो बालू में सैंड में मिशा हुआ नहीं था, वो मिट्टी मिट्टी था। तो मिट्टी लाके, गीली मिट्टी लाके गंगा जी के तट पे सुखाती थी धूप में। सुखाने के बाद जब पापड़ी बन जाती, पापड़ी बने बिल्कुल सूख जाती, पापड़ के जैसा हो जाता था ना मिट्टी, तो उससे ना वो चूड़ा बनाएंगे। चूड़ा बना के उसमें ना गंध द्रव्य कुछ खुशबू डाल देंगे, खुशबू डालेंगे और छोटे छोटे गोला बनाएंगे। आप सोचो को मिट्टी की गोली क्या करेंगे महाप्रभु के पास भेज के, लोग बताते हैं। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा दमयंती जी पागल हो गई क्या, मिट्टी के गोले कौन भेजता है महाप्रभु को, क्यों भेजे। सुन, पातल मित्र पात्रे संधन आदि भरी, आर सब वस्तु भरे बस्ते रकुथली। मसाला तथा ऐसे ही पदार्थों को मिट्टी के पतले बर्तनों में और शेष सभी वस्तुओं को कपड़े की छोटी छोटी थैलियों में भरा। मसाले तथा ऐसा ही पदार्थों को मिट्टी के पतले बर्तनों में, मिट्टी के बर्तन उस जमाने 550 साल पहले सब बर्तन तो मिट्टी के होता था ना, मिट्टी के तो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन, जैसे आजकल आप कुल्लर देखते हैं ना, कुल्लर आप बंगाल की तरफ जाओगे तो कुल्लरों से लोग चाय पी रहे, दूध पी रहे, ऐसा होता है ना, इधर भी होते हैं। और मिट्टी के बर्तनों में सारे मिक्सचर वगैरह रहती है। आजकल तो मिट्टी के बर्तन के लोग आजकल मिट्टी के बर्तन यूज करने लग गए, खाना पकाते भी मिट्टी के बर्तनों में आजकल मिलती है, मिट्टी के सब कुछ मिलते हैं, तवा आपको, कढ़ाई आपके, कुकर आदि इस तरह से मिल जाते हैं। तो जो भी हो, दमयंती जी ने सब मिट्टी के पतले पतले बर्तनों में अपने मसाले और जितने अपने निमकिन वगैरह सब डाले और बाकी सब वस्तु को छोटे छोटे कपड़े की थैलियों में भरे। सामान और हाँ, वो मिट्टी की गोली क्यों भेजते थे, मिट्टी की गोली भेजने, और ये भाई गंगा मिट्टी की गोली है ना, तो इसमें हजम शक्ति बढ़ाने वाले, पाचक शक्ति को बढ़ाने वाले, और पेटों में कोई घाव हो गई तो उसको दवाई की काम करेगी, है ना। महाप्रभु खाते भी थे बिल्कुल। महाप्रभु गोविंद को कहते लाना, बोला गंगा मिट्टी के, उसको नाम था, बंगाली शब्द है माटीर गोली, माटीर गोली बोलते थे, माटीर गोली, माटीर गोली है ना, मिट्टी से बना गोली माने दवाई, है ना, दवाई। सामान्य झाली होइते द्विगुण झाली कोइला, पारिपाटी करी साब झाली भराइला। दमयंती ने छोटे थैलिया से दुगने आकार के थैले बनाए और तब बड़ी सावधानी से उसने इन बड़े थैली में सारे छोटी थैलियां भर दी।
छोटे छोटे थलियों में डालते थे, अलग अलग सारे छोटे थलियों के एक बड़े थली में डालेंगे, फिर इस तरह से 2-4 किस्म के बड़े थलियों को एक बड़े थली में डालेंगे। इस तरह से झाली बनता था। झाली बांधी मोहर दिल आग्रह करिया, 3 बोझारी झाली बहे क्रम करिया। तब उसने सारे थैली को लपेटकर हर थैली को ध्यान पूर्वक बंद कर दी। बंद करने के लिए मोहर लगाती थी, पता नहीं किस चीज की मोहर लगाती थी। मोहर शब्द का अर्थ है, आप जानते हैं ना, जब आप पोस्ट ऑफिस में कभी आप गए थे अपने बड़े बैगों के बाहर ना वो मोहर लगाते हैं, बैग बंद रहेगा और उसको धो के ले जाएंगे। वो जब एक जगह से दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पोस्टमैन उसको खोलेंगे, है ना, पियन खोल नहीं सकता उसको, बीच में उसको धो के ले जाना है, मोहर लगा, माने बीच की चोरी नहीं होगी, उलट पलट नहीं होगी। दमयंती जी को ये छठी जो मैंने जैसे जैसे बना के दी वो सब चीज अटूट ऐसे जाना चाहिए। बीच में से 1-2 लोग निकाल लिया तो पता नहीं इतने लोग के टोली जा रहे, कोई खा जाए तो ना, वो पसंद नहीं। पूरा मोहर लगाती थी, बंद करती थी, मुंह बंद करके मोहर लगाती है ना, ठीक ठीक पहुंचना गोविंद के पास, पूरा पहुंच गया सारी चीज, बीच में से गायब नहीं होंगे। तो इन थैलों को 3 वाहक क्रमानुसार वहन करके ले गए। 3 व्यक्ति ढो के ले जाते थे, है ना, क्रम से। क्या तो बहुत भारी है, ये कैसे करके ले जाते थे मैं आपको बताऊं। ये लकड़ी की वो होता है, लकड़ी की क्या बोलते हैं, लकड़ी की बाहों को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने तो दिल्ली में नहीं देखी थी। कुछ मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण लीला में आपने छीके देखे ना, छीके है ना, जिसमें वो आपके शिव के पानी भरने के लिए, हाँ, अब भोलेनाथ की पानी डालने के समय, शिवरात्रि के समय वो हरिद्वार से पानी लेके आते हैं ना, तो कवाड़ ले आते हैं। तो कैसे है, वो तो छोटा छोटा है ना पानी, वो तो बड़ी, ये जो झाली है ना इतना बड़े बड़े है ना, इतनी बड़ी बड़ी, तो एक व्यक्ति 1 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, इसलिए 3 व्यक्ति होता था। सब इनको तो क्या बोले बहुत और हिंदी सब झाली में, तो 3 व्यक्ति चलते थे उसको ढो के ले जाने के लिए, है ना। झाली बांध संक्षेप कहिलु झाली रो विचार, राघवेर झाली बोली विख्यात रहा। मैं संक्षिप्त रूप में ये झाली की बखान की। इनका नाम क्या है, राघव की झाली। इस टोली में पता सबको जो ये किसकी झाली जा रही है, तो राघव की झाली, माने पानी की क्या है, ये तो महाप्रभु की स्पेसिफिक चीज है, महाप्रभु के लिए, किसी के लिए नहीं, महाप्रभु के। राघवेर झाली बोली विख्यात रहा। ठीक है, तो प्रभुपाद की जय, जी महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की गीता 39 श्लोक तक पढ़े, कल फिर आगे पढ़ेंगे। राघवेर झाली टोलू के साथ चलना। 3 व्यक्ति होते थे ढोकर ले जाने, और राघव पंडित खुद भी जाते थे, और हर बार इस तरह से झालू गए। और क्या क्या आइटम पढ़ के सुना। हरे कृष्ण, धन्यवाद।